राधे राधे एवरीवन। तो दिवाली वाले दिन सुबह कार्तिक स्नान करने के बाद मेरा मेन काम रहता है सुबह का भोग का खाना बनाना, जिसमें हमारे यहाँ देवताओं यानी पूर्वजों की और हनुमान जी की पूजा होती है। तो उसके लिए मुझे सात्विक भोजन बनाना होता है, जो कि मैं सुबह 10 बजे तक अपना सारा खाने पीने का और सफाई का काम कर लेती हूँ। यह पूजा मेरे हस्बैंड जी करते हैं और मेरे बेटे के साथ, क्योंकि हनुमान जी की पूजा जेंट्स ही करते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ अपने ठाकुर जी का भोग, और सबको भोग लगाने के बाद फिर मैं अपने माधव यानी ठाकुर जी का भोग अलग से निकालती हूँ, जो कि मैं रोजाना सुबह अपने माधव का भोग लगाती हूँ। फिर उसके बाद मैं पूरे घर में सबको खाना खिलाती हूँ। खाना खिलाने के बाद फिर मेरी तैयारी रहती है। इस दिन हमारे यहाँ हवन भी होता है सुबह, जो कि हनुमान जी और देवताओं का रहता है। फिर मेन काम रहता है दिवाली की डेकोरेशन का, जो कि हम दोपहर में सब लोगों ने मिलकर किया। मैं करती हूँ पूजा का काम, पूजा की तैयारी, और माता लक्ष्मी के लिए चौकी लगाना, और बेटे से बनवाए मैंने दीपक में बत्ती डलवा कर घी का काम, और बेटी ने भी बंदरबान बनवाए। इस तरह से हमने की अपने घर की डेकोरेशन, और यह मंदिर को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की है, और जिससे एक नया सा एक अलग सा लगता है और बहुत ही सुंदर अनुभूति होती है। और उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया रंगोली बनाने का काम, जिसमें मेरी बेटी ने भी मेरी बहुत ही हेल्प की, और हम दोनों ने मिलकर बनाई ये रंगोली। और ये है मेन गेट की रंगोली, और आगे मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने मेन पूजा गेट के आगे बनाई है रंगोली। और फिर मैं हो गई तैयार लक्ष्मी पूजन के लिए साड़ी पहनकर, और मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड और बेटी हम सब ने पहने नए नए कपड़े, जो कि बहुत ही अच्छी अनुभूति दे रहे थे। और उस दिन दिवाली वाले दिन बहुत सारे काम रहते हैं, और हर कोने में एक भगदड़ सी मची रहती है, और ऐसा नहीं है कुछ काम छूट भी जाते हैं, और सारे काम हम अपने अकॉर्डिंग कर नहीं पाते, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। फिर कर ली हमने मंदिर में दीपक जलाने की तैयारी, और हम पहुंच जाते हैं मंदिर में। जो मंदिर में दीपक प्रज्वलित हम अपने बचपन से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी दादी चाची ताई भी हमें पहले मंदिर में दीपक जलवाने के लिए भेजा करती थी, और हम थाली में सारे दीपक सजाकर हर मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने जाते थे। और इसी तरह मैं हर साल अब भी दीपक प्रज्वलित करने मंदिर में जाती हूँ। मंदिर में सारे देवता विराजमान रहते हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान केले के पेड़ में वास करते हैं, तो हम केले के पेड़ के नीचे भी हमने एक दीपक प्रज्वलित करा, और इसी तरह से पीपल के पेड़ के नीचे भी एक दीपक प्रज्वलित करती हूँ। और सारे देवताओं पर दीपक प्रज्वलित करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने घर, और फिर मैं करती हूँ मेन काम घर में दीपक प्रज्वलित करने का, जिसमें सबसे पहले मैं मेन एंट्रेंस पे दीपक जलाती हूँ, तुलसी के पौधे, और फिर कर लिए मैंने दीपक तैयार पूरे घर में प्रज्वलित करने के लिए। और फिर एक एक करके मैंने सारी रंगोलियों पर दीपक भी प्रज्वलित किए, और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया घर में सारे एंट्रेंस वगैरह पे पूरे घर में एक एक दीपक रखने की तैयारी। और फिर उसके बाद मैंने कर ली मेन पूजा की तैयारी, जो कि लक्ष्मी पूजन का बहुत ही प्रमुख हिस्सा होता है। और लक्ष्मी पूजन हम सब ने मिलकर एक साथ किया, और जिसमें एक बहुत ही सुंदर अनुभूति होती है। और यह पूजन मेरा 1 से लेकर 2 घंटे तक चलता है, जिसमें हम बहुत सारी आरती और बहुत सारे पाठ करते हैं, और बहुत ही एक सुंदर अनुभूति है, जिसमें हम 2 दीपक जलाते हैं, जो कि एक सरसों के तेल का होता है और एक देसी घी का, जो कि अखंड दीपक होते हैं। और सरसों के तेल के दीपक से हम शाम को काजल भी बनाते हैं, जो कि सोने से पहले लगाया जाता है। और हमारे यहाँ एक सौरती भी बनती है, जो कि हमारे यहाँ बचपन से बनती आ रही है। इसमें एक चांदी का सिक्का बनाते हैं, और इस सौरती की भी हम लक्ष्मी पूजन के बाद पूजा करते हैं। और यह रिचुअल बहुत ही अच्छा होता है, और ये बहुत ही एक सुंदर अनुभूति है। और इस पूजा को करने के बाद फिर हम सब ने मिलकर चलाए पटाखे। आजकल पटाखों का कुछ पता ही नहीं चलता, कौन सा पटाखा कब फूट जाए। जैसे यह चकली देखो, पीछे पीछे भाग ली जलाते ही, और इसीलिए डर लगता है, बहुत सारे हादसे भी हो जाते हैं। लेकिन बच्चे और जो पटाखे चलाते हैं वो मानते नहीं है। और इस तरह से हमने एंजॉय किया। और ये हमारा छुटकू जिसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, जैसे मैं रूम में ले आई, और बस इसे तो चाहिए फोन,
और इसने फ़ोन चलाया और ये मुझे बता भी रहा है कि मौसी बाहर पटाखे चल रहे हैं, मुझे नहीं जाना बाहर। तो मैंने इसके साथ थोड़ा-सा एन्जॉय किया और उसके बाद फिर इसके साथ मैंने वीडियो शूट की और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर मैं इसे मेन गेट पे ले आई और पटाखे चलाने हमने कर लिए बंद और इस तरह से हमने अपनी दीपावली बनाई। आशा करती हूँ कि आपने भी सारे त्योहार बहुत ही अच्छे से एन्जॉय किए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे-राधे।